हेलो एवरीवन। सो ये अपने पास अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है। ये आप देख सकते हैं अप्रैल 2025 की। तो थोड़ा सा मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ और फिर देखते हैं कि आपको वीडियोस जो हैं वो कैसी लगती हैं। ये यहाँ पे आपके पास करंट अफेयर्स होते हैं मंथली रिव्यू वाले, लेकिन पहले आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग देखनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग देखेंगे तो सबसे पहले देखो, न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत आए थे। कौन आए थे? क्रिस्टोफर लक्सन आए थे। ठीक है, ये आप नाम देख सकते हैं, क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन। और ये मतलब 2016 से लेके 20 मार्च 2025 तक ये रहे। न्यूजीलैंड के 2016 के बाद न्यूजीलैंड के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली भारत यात्रा है, तो ये भी ध्यान रखना है। एक सेकेंड। हाँ जी। और अब इन्होंने किस किस पे फोकस किया, जैसे कि शिक्षा पर, प्रौद्योगिकी पर, पर्यटन पर, निवेश पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, खाद पर, कृषि पर। जो प्रधानमंत्री लक्सन है, ये जो क्रिस्टोफर लक्सन है, इन्होंने रायसीना डायलॉग के भी 10वां जो संस्करण था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अब इन्होंने ये कुछ कुछ मीन्स घोषणाएं की हैं, जिसमें से ये आपकी इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार मुक्त व्यापार समझौते पर इन्होंने बात शुरू करने का निर्णय लिया है। दूसरी बात, जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसमें में समृद्धि और शांति बढ़ाने के लिए एक इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव IPOI, ठीक है, क्या शुरू किया है? IPOI, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। और एक है आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, यानी कि कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसको हम जल्दी से कोप अप कर सकें। तो इसके ऊपर इन्होंने बात की है और न्यूजीलैंड जो है वो इसका सदस्य बना है। 100 वर्षों के उपलक्ष्य में वर्ष 2026 में खेल एकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो ये हो गया अपना पहला। फिर आ जाओ मॉरिशस। तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड मिला है। अच्छा, ये हुआ कब था? 11 से 12 मार्च 2025 को जो मोदी जी थे वो मॉरिशस गए थे 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर। अब जब मोदी जी वहाँ गए तो इन्हें वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। ठीक है, इससे इनको सम्मानित किया गया। समझौते में यही हुआ कि समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, वाणिज्य, क्षमता निर्माण, इन जैसे क्षेत्र में काम करेंगे। ठीक है, अब ये जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो इनको हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं। अब अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता की भारत यात्रा, यानी कि जो यूरोप आयोग की अध्यक्ष है कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये 27 से 28 फरवरी 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही और इन्होंने कॉलेज की मतलब कि जो ये यूरोपीय संघ के आयुक्तों के कॉलेज की पहली भारत यात्रा थी, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। उर्सुला वॉन जो है मीन्स जो अध्यक्ष है वो 3 वर्ष में यह उनकी इस 3 वर्ष में यह तीसरी यात्रा थी। पहले वो अप्रैल 2022 में आई थी, फिर सितंबर 2023 में जब G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था तब भी वो आई थी। अब इसमें किस किस बात पर ध्यान दिया गया है? व्यापार एंड प्रौद्योगिकी पर, इन सब चीज़ों पर कॉमन फोकस रहा है। अच्छा, अगर कुछ और थोड़ा सा देखें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तो बातें चली रही हैं। भारत और यूरोपीय संघ मतलब जो यूरोपियन यूनियन है इसमें मुक्त व्यापार समझौते, यानी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी जो बात है वो दोबारा जून 2022 से आरंभ हो गई थी, जिसमें अभी भी बात हो चुकी है और 10 से 14 मार्च तक ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था, जो इसका पिछला दौर था। ठीक है, 10 से 14 मार्च का। अब देखते हैं हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो ये और मैं आपको कराऊंगी, देन आई विल सी दैट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द वीडियोस एंड देन आई विल कंटिन्यू। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये क्रोनोलॉजी है, आप खुद परचेज कर सकते हैं। 50 पेजेस हैं इसके अंदर, जैसे आप लास्ट तक देखोगे तो इसमें 50 पेजेस हैं। इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं? इंडिया, इंटरनेशनल, इंडिया, नेशनल सभी कवर है। मतलब ये एक राजस्थान एग्जाम के लिए कंप्लीट है। अब अलग से ऑल इंडिया की और राजस्थान की अलग अलग बुक करने की जरूरत नहीं, आप एक ही बुक से सब कुछ कर सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की ये 13th रिपोर्ट थी जो कि 20 मार्च 2025 को जारी की गई और इसके अंदर अगेन फिनलैंड जो था वही उसी ने दोबारा टॉप किया है। और अगर हम
बात करें कि यह लगातार 8वां वर्ष था जब फ़िनलैंड शीर्ष स्थान पर था। इसके बाद देखेंगे तो डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन ही रहते हैं। और अगर हम खुशहाली की सर्वाधिक खराब स्थिति देखें तो वो अफ़गानिस्तान में है, जो कि सबसे नीचे 147वें स्थान पर रहा और उसको मार्क्स भी सिर्फ 1.364 मिले, जबकि फ़िनलैंड को 7.736। अब अगर हम अफ़गानिस्तान से थोड़ा-सा ऊपर बात करें तो लेबनान, सिएरा लियोने, मलावी, ये कुछ स्टेट्स कंट्रीज़ हैं। ठीक है? अगर हम इंडिया की बात करें तो 147 देशों में पहले हमारा जो स्थान था, वो अब क्या हो गया है, 118वां स्थान हो गया है, थोड़ा ही सुधार हुआ है। हमारे जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 4.389, जबकि 2024 में हमारे स्थान था 126, अब हो गया है 118वां। ठीक है? और पहले 2024 में 143 देशों को इंक्लूड किया गया था, अभी 147 को। ये कुछ पड़ोसी राज्य हैं, जैसे पाकिस्तान का 109वां रहा, म्यांमार का 126वां रहा। अब ये लोग क्या-क्या देखते हैं हैप्पीनेस में, जीडीपी पर कैपिटा इनकम देखते हैं, सोशल सपोर्ट देखते हैं, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, जेनरसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो ये मैंने आपको ये वाला पेज मैं अभी छोड़ रही हूँ। इंडिया जो है अपना आईक्यू एयर इंडेक्स जो है वो मैं छोड़ रही हूँ। हालाँकि आरएएस के पेपर में इस बार पूछा गया था। लेकिन पहले मैं यहाँ तक देखती हूँ कि हाउ इज़ द रिस्पॉन्स एंड देन आई विल कंटिन्यू। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या आप लाइक करेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और फिर मैं आपको करंट अफेयर्स पूरे साल कराती रहूँगी। सो थैंक यू।